हेलो एवरीवन। अब बेटा जी स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है बेटा जी? तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था। फिर पाइथन के एप्लीकेशंस मैंने आपसे डिस्कस किए, कुछ कंपनीज के नाम मैंने डिस्कस किए जिसमें पाइथन यूज होता है। फिर एक छोटा सा असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों को दिया, आपने कुछ क्वेश्चंस भी उसमें पूछे हैं, और भी जो क्वेश्चंस आपको पूछने हो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको कर दूंगा। ओके बेटा जी, आज से अब जो कल हमारा काम रह गया था आज उसे कंटिन्यू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पाइथन। ओके, पाइथन इज सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। पाइथन इज अ सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक लैंग्वेज। रीडिंग अ गुड पाइथन प्रोग्राम फील्स ऑलमोस्ट लाइक रीडिंग इंग्लिश। आप एक प्रोग्राम अगर आपको रीड करना है बेटा जी, आप एक पाइथन प्रोग्राम अगर रीड करते हैं तो बिल्कुल वो इतना ही आसान है, आप जैसे इंग्लिश रीड करो मतलब इजीली आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको आज एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा एक पाइथन प्रोग्राम का इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद। सेकंड वन, इजी टू लर्न। इट इज वेरी इजी टू लर्न। मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि मैं बहुत साल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाए भी हैं, लेकिन मैंने पाइथन के जितना आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई नहीं देखा बेटा। ओके, नेक्स्ट, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री और ओपन सोर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा जी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली। या तो सॉफ्टवेयर हमारे पास, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं या फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर जिनको हमें यूज करने के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है बेटा, जिसको यूज करने के लिए हमें लाइसेंस परचेज करना होता है। और फ्री सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको परचेज करने के लिए, जिसको यूज करने के लिए हमें कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए उसे इंटरनेट की वेबसाइट से, उसकी करस्पॉन्डिंग वेबसाइट से, और आप अपने प्रोग्राम में उसको, आप अपने कंप्यूटर में उसे इजीली इंस्टॉल करके और आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वीएलसी प्लेयर है, आप वीएलसी के साइट से जाएं, डाउनलोड कर लें, और कोई आपको उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आपने डाउनलोड कर लिया, लेटर ऑन आप अपने कंप्यूटर में यूज करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे यूज कर सकते हैं। तो फ्री जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस वो आप फ्रीली आप उनको यूज भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये तो फ्री सॉफ्टवेयर की बात है। फिर दूसरी टर्म आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, यू हैव टू परचेज लाइसेंस। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ता है बेटा यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज है, एमएस ऑफिस है, तो इनके लाइसेंस है। या हमारे पास ये भी सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी हमें इस्तेमाल करने के लिए उनका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर जिनको यूज करने के लिए उसका लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ेगा, और अगर आप उसका लाइसेंस परचेज नहीं करते तो उसका पायरेटेड वर्जन आपको मिलेगा। अच्छा, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? उसके लिए कोई लाइसेंस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, अपने कंप्यूटर में आप यूटिलाइज कर लीजिए। सेकंड बात आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इट इज वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट फ्री सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सिंपल सी बात यह है बेटा कि उसका प्रोग्राम कोड भी उसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ उसका कोड भी अवेलेबल होता है। तो आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहें, कोई भी चेंजेस आप उसके अंदर करना चाहें, तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं बेटा जी। किसमें बेटा जी? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। मैं आपसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्रोग्राम में, वो उसका जो सोर्स कोड होता है वो भी उसके साथ अवेलेबल होता है, और उसके अंदर जो चेंजेस करना चाहें आप इजीली वो चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट माइट बी कि उनको यूज करने के लिए आपको कोई नॉमिनल अमाउंट भी देना पड़ सकता है कंपनी को, लेकिन मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर फ्री। बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक कंडीशन है, फ्री सॉफ्टवेयर में कोई कंडीशन नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक कंडीशन है कि अगर आप कोई कमर्शियल मॉडल डेवलप करते हैं उसे यूज करके, if you are developing any commercial model using open source software, तो उसके लिए आपको उसकी करस्पॉन्डिंग कंपनी को, जिसने उसे डेवलप किया, जो भी उसका ऑनर है,
उसको आपको कोई ना कोई नॉमिनल अमाउंट जरूर पे करना पड़ेगा. यू हैव टू पे सम नॉमिनल अमाउंट टू द कंपनी को आपको कोई ना कोई नॉमिनल अमाउंट आपको जरूर देना पड़ेगा. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ. एंड्रॉइड है. एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. अब जितनी भी कंपनीज हैं वो एंड्रॉइड को यूज करती हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट में, वो चाहे पीसी में यूज करें, चाहे टैब में यूज करें, चाहे मोबाइल फोन में यूज करें, तो उन्हें गूगल को कोई आवाज थोड़ी कट कट का आ रही है. हेलो, वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा जी? यस सर. ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर. मैं देखता हूं, मेरे साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट अ सेकेंड बेटा. अब आवाज आ रहा है बेटा साफ? ओके. तो मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आपसे बात कर रहा था. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक कंडीशन है बेटा जी, अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई भी कमर्शियल मॉडल अगर आप डेवलप करते हैं तो यू हैव टू पे सम नॉमिनल अमाउंट टू द कंपनी को कोई नॉमिनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा. मैंने आपको एक एग्जांपल बताया एंड्रॉइड का. एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बेटा. अगर आप एंड्रॉइड को यूज करते हैं, अपने पीसी में यूज करते हैं, टैबलेट में यूज करते हैं, मोबाइल फोन, या सपोज कीजिए वो कंपनी है सैमसंग ही मान लीजिए, वो एंड्रॉइड फोन बनाती है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने स्मार्टफोन्स में यूज करती है, तो उसने उसे वो कोई एक नॉमिनल अमाउंट गूगल को पे करता है और उसके बाद वो ये टास्क परफॉर्म कर सकता है. आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ. हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू. आपने उसको देखा भी होगा, हमारे स्कूल में ई लर्निंग सिस्टम्स में सब में उबंटू इंस्टॉल है बेटा. हेलो, हाँ बेटा जी, हेलो बोले बेटा. ओके. तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल है. मैं आपको ये एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है. मैं आप लोगों को बोलता हूं आप अपना ना वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो वो कई बार डेटा की स्पीड कम होती है ना, तो वीडियो की वजह से ना वो और भी मतलब वो ज्यादा डेटा की उसे रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी वो प्रॉब्लम करता है कई बार. तो मेरा कहना ये है कि अगर बेटर कम्युनिकेशन अगर आपको चाहिए मोबाइल डेटा पर, देखिए वाईफाई पर तो कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होती है, लेकिन इफ यू आर यूजिंग मोबाइल डेटा या आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका स्पीड फिलहाल स्लो आ रहा है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने लेवल से अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए बेटा, क्योंकि उसे ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, चलिए. तो मैं आपसे बात कर रहा था उबंटू की. उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा जी. हमारे स्कूल के कंप्यूटर्स के ई लर्निंग कंप्यूटर्स में वो इंस्टॉल्ड है. तो जो कंपनी है बेटा जी एक्स्ट्रा मार्क्स, वो उबंटू को यूज करती है. तो वो जो उबंटू को यूज कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज नहीं कर रही है उसने, क्योंकि वो कमर्शियल मॉडल है उसका, वो उसको अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो उसे यूज कर रहे हैं. तो उन्होंने कोई ना कोई नॉमिनल अमाउंट जरूर पे किया होगा उबंटू का जो ऑनर है, उबंटू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको. आ गई होगी आपको होपफुली बात समझ में. 3 तरीके के सॉफ्टवेयर मैंने बताया. प्रोप्राइटरी, जिनको यूज करने के लिए लाइसेंस खरीदना होता है. दूसरा होता है फ्री सॉफ्टवेयर, जिनको यूज करने के लिए किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर लें, यूज कर लें. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा जी? जिनके साथ प्रोग्राम कोड भी अवेलेबल होता है, उसके अंदर कोई चेंजेस आप करना चाहें तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं. लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक कंडीशन है बेटा जी, वो कंडीशन ये है कि अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई कॉमर्शियल मॉडल डेवलप कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई उस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई नॉमिनल अमाउंट जरूर पे करना पड़ेगा बेटा कंपनी को. फिर आती है बेटा बात हाई लेवल लैंग्वेज की. तो और पाइथन क्या है? इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज. व्हेन यू राइट प्रोग्राम इन पाइथन, बिल्कुल वेरी सिंपल इंग्लिश में आपको प्रोग्राम लिखने हैं.
देखो बेटा जी, कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। आप जानते हैं बाइनरी कोड को, मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। और जो प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं वो लिखते हैं सिंपल इंग्लिश में, और उसको ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है बेटा? आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कौन ये जो है पाइथन जो है वो क्या है बेटा जी? हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। व्हेन यू राइट पाइथन प्रोग्रामिंग, when you write programs in Python, you never need to bother about low level details such as managing the memory used by the program etc. तो उसमें आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डेटा कहां पर जाकर स्टोर होगा, कैसे मैनिपुलेट होगा, इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगी। आपको किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें टेंशन लेने की। आप इजीली अपना प्रोग्राम लिखिए, उसके बाद उसे कंपाइल कराइए और एग्जीक्यूट करा लीजिए। ये हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा एक। ओके, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट फीचर दिस वन, ड्राइंग क्लियर करते हैं। ओके, पोर्टेबल। पाइथन क्या है बेटा? पोर्टेबल है। पोर्टेबल के मायने क्या हुए बेटा जी? वेरी सिंपल। और इसमें लिखा हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म भी लिखा हुआ है बेटा। एक ये बात लिखी हुई है क्रॉस प्लेटफॉर्म, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। इस बात को कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? वेरी सिंपल बेटा जी। पाइथन प्रोग्राम आपने विंडोज में बनाया। जनरली क्या होता है बेटा, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज पर MSI या EXE एप्लीकेशंस चलती हैं, उबंटू की एप्लीकेशंस अलग होती हैं, मैक की एप्लीकेशंस अलग होती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका मोबाइल फोन है एंड्रॉइड, तो उसमें जो एप्लीकेशन काम करती है APK होती है बेटा, फाइल एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशंस होती हैं। और वो जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ना तो वो विंडोज पर काम करेंगी और ना वो iOS पर काम करेंगी, एप्पल के फोन पर काम करेंगी। ऐसे ही एप्पल का कोई एप्लीकेशन है आपने डाउनलोड कर लिया, तो वो एंड्रॉइड पर काम नहीं करेगा, ना ही वो विंडोज पर काम करेगा। ऐसे ही विंडोज का कोई एप्लीकेशन है बेटा, तो ना वो एंड्रॉइड पर काम करेगा, ना ही वो iOS पर काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है प्लेटफॉर्म सिस्टम डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। एप्लीकेशन जो होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। वो जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बनी है वो उसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होती हैं। विंडोज के लिए बनी है तो विंडोज पर एग्जीक्यूट होंगी, लाइनक्स के लिए बनी है लाइनक्स पर एग्जीक्यूट होंगी, मैक के लिए बनी है मैक पर एग्जीक्यूट होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म बोल दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दीजिए, बोथ आर सेम थिंग। लेकिन पाइथन प्रोग्राम ऐसा नहीं है। पाइथन प्रोग्राम आपने विंडोज में बनाया, उसे आप लाइनक्स पे भी कंपाइल करा सकते हो, एंड्रॉइड पर भी कंपाइल करा सकते हो। पाइथन प्रोग्राम आपने लाइनक्स में बनाया, उसे विंडोज पर कंपाइल करा लो, मैक पर कंपाइल करा लो, एंड्रॉइड पर कंपाइल करा दो। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन आप उसमें करा सकते हो। दैट्स व्हाई जो पाइथन का कोड होता है वो पोर्टेबल कोड होता है। पाइथन कोड इज पोर्टेबल। पोर्टेबल के मायने क्या हो गए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर, प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता है, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आपने विंडोज के लिए बनाया है तो उसे एंड्रॉइड पर भी रन करा सकते हैं, मैक पर भी रन करा सकते हैं, लाइनक्स पर एंड उबंटू पर, किसी पर भी रन करा सकते हैं। उबंटू में बनाया, आप उसे एंड्रॉइड पर रन कराइए, विंडोज पर रन कराइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। दूसरी बात है इंटरप्रेटेड। पाइथन कैसा लैंग्वेज है बेटा? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कल मैंने आपसे कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों के बारे में बात की थी। असाइनमेंट में भी मैंने आपसे आपको क्वेश्चन दिया था। इंटरप्रेटर क्या है बेटा जी? इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम कोड को किसमें ट्रांसलेट करता है? मशीन कोड में। ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कल भी मैंने आपको बताया था ये बात। हम जो प्रोग्राम कोड लिखते हैं वो सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी कोड या मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड उसको बोलते हैं। तो हम तो उसमें डायरेक्ट लिखते नहीं है, हम तो सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। तो सिंपल इंग्लिश वाला कोड कंपाइलर या इंटरप्रेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर, उसके थ्रू वो ट्रांसलेट हो जाता है किसमें बेटा जी? ऑब्जेक्ट कोड में। तो कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम कोड को एक साथ रीड करके वो ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर का काम क्या है बेटा जी? वो लाइन बाय लाइन रीड करता है और लाइन बाय लाइन ही ट्रांसलेट करता है। फर्स्ट टाइम रीड करा, ट्रांसलेट कर देगा, सेकंड लाइन रीड करा, ट्रांसलेट कर देगा, थर्ड लाइन रीड करा, ट्रांसलेट कर देगा। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके बेटा, कम टू नेक्स्ट फीचर which is object oriented and extensible. पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है बेटा। मैंने और प्रोसीजरल को भी फॉलो करता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है वो तो प्रोसीजरल अप्रोच उसके अंदर ऑलरेडी होती ही है।
तो मैंने ये आपसे के साथ, मैंने कल क्वेश्चन भी आपको ये असाइनमेंट में दिया था कि डिफरेंशिएट प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो मैंने आपको मैंने व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दिया उसका सॉल्यूशन। मैंने टेबल बना के एक उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैंने शेयर कर दिया, उसको आप वहां से भी देख लेना, मैं यहाँ समझा देता हूँ। पाइथन सपोर्ट प्रोसीजरल अप्रोच एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए, पाइथन सपोर्ट्स प्रोसीजरल अप्रोच एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, दोनों अप्रोचेस यूज करती है। अब इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है बेटा, उसमें तो एम्फेसिस जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है, और जो हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर एम्फेसिस होता है फंक्शन के ऊपर। फिर दूसरी बात आती है हमारे पास एक्सटेंसिबल। जावा कैसा पाइथन कैसा लैंग्वेज है, ये एक्सटेंसिबल है। इफ यू नीड a critical piece of code to run very fast, to want to have some piece of algorithm not to be open, you can code that part of program in C or C++, then use it from your Python program. आप अपने Python प्रोग्राम में C और C++ के प्रोग्राम्स का पार्ट भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आप अपने Python कोड से, जैसे आपके पास Python कोड है और आपको उसमें, माना आपने एक पाइथन के अंदर कोई एक एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर आपको एक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, और कैलकुलेटर ऑलरेडी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास बना हुआ है, तो उस C++ वाले कोड को, जो कैलकुलेटर वाला कोड है, उसे आप डायरेक्ट पाइथन से एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपको उसे पाइथन में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यू कैन एग्जीक्यूट योर C और C++, ऑलरेडी जो आपने कोड बना रखा है C या C++ में जो भी कोड बना रखा है, उसे आप पाइथन से भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपको बात समझ में आ गई? फिर से समझाता हूं। एक्सटेंसिबल के मायने क्या हो गए बेटा जी? आपने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करी पाइथन में, उस एप्लीकेशन के लिए आपको कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट है, और कैलकुलेटर आप पहले से ही C++ लैंग्वेज में बना चुके हो, या किसी और ने बना रखा है पहले से, आपके पास कैलकुलेटर का कोड पाइथन के अलावा C या C++ में लिखा हुआ है, तो आप उस कोड को, आप ऑलरेडी बने हुए कोड को आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हो। आपको फिर से उसे पाइथन में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये मायने हो गए बेटे एक्सटेंसिबल के। क्लियर लिखा हुआ है, इफ यू नीड अ क्रिटिकल पीस ऑफ कोड टू रन वेरी फास्ट और वांट टू हैव सम पीस ऑफ एल्गोरिथम नॉट टू बी ओपन, तो ये बताया यू कैन कोड दैट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम इन, ये तो कह रहे हैं कि आप उस प्रोग्राम को C और C++ में लिख लो और अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कर लो, या पहले से भी लिखा हुआ है तो भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो बेटा। ये बात हो गई एक्सटेंसिबल की। आते हैं बेटा नेक्स्ट फीचर पर, एम्बेडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, इसको देखें। एक टर्म होती है एम्बेड करना, कोड को एम्बेड करना। आप ऐसा देखते होंगे बेटा जी, माना आप आज गूगल एप्लीकेशन है, तो गूगल एप्लीकेशन जैसे आप उसके अंदर एक न्यूज आई, जैसे कल एक न्यूज आई कि जो CBSE के बचे हुए एग्जाम है वो होने हैं बेटा, और उनकी डेट शीट आ गई साहब। तो उस न्यूज में आप देखेंगे कि फोटो लगा हुआ है जी डेट शीट का, तो आपने वहां से उसको देख भी लिया, डेट शीट को देख लिया, या सब। तो वो क्या है, वो जो फोटो है वो उस पर प्लेस करा गया, वो उस पर एम्बेड करा गया, लगाया गया। या आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए एक न्यूज आया, कोई भी, आजकल जैसे लॉकडाउन का टाइम है, कोविड-19 की प्रॉब्लम है ही बेटा, पेंडेमिक की, तो मजदूर एक बहुत बड़े नंबर्स में मजदूर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो उनके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाई किसी न्यूज चैनल ने, और उन्होंने लिख दिया बेटा, न्यूज लिख दिया कि ये मजदूर है साहब, वो ये मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और इनको माना कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, रास्ते में है साहब ये, या दिल्ली से कोई बिहार जा रहा है, तो उन्होंने वहां पर उसका वीडियो भी शूट कर लिया। तो आप देखते होंगे वो न्यूज के अंदर एक यूट्यूब वीडियो भी लगा हुआ होता है, तो टैप करते हैं तो वो वीडियो भी प्ले हो जाता है। तो वो वीडियो क्या हुआ, वो वीडियो एम्बेड हुआ वहां पर, वो वीडियो वहां पर क्या हुआ, वो प्लेस हुआ, वो एम्बेड हुआ। इसको बोलते हैं एम्बेडिंग। और भी आप समझ सकते हैं, सपोज कीजिए आपने YouTube वीडियोस बना रखे हैं, आपका कोई चैनल है, आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस बना रखे हैं,
आप उन YouTube वीडियोस को अपने वेबसाइट पर भी लगाना चाहते हो कि मतलब कोई मेरी वेबसाइट पर देखना चाहे तो मेरी वेबसाइट पर भी देख सके, तो आपने क्या करा, उसको YouTube वीडियो को अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर दिया, वहां पर आपने लगा दिया। एम्बेडिंग बोलते हैं उसको। एक टर्म होती है लिंकिंग और एक टर्म होती है एम्बेडिंग। लिंकिंग के मायने तो ये होते हैं कि आपने लिंक करा, तो जब भी यूजर वहां पर टैप करेगा तो वो सीधे यूट्यूब पर खुल जाएगा, यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और वहां पर चलने लग जाएगा। और एम्बेडिंग के मायने क्या होगा, टैप करा तो वो आपकी वेबसाइट पर ही चल गया, वहीं पर ही वो वीडियो वहीं पर ही चल गया। एम्बेडिंग का मतलब आपने उसे वहां पर प्लेस कर दिया। और एक टर्म होती है लिंकिंग, तो लिंकिंग के मायने होते हैं आपने वहां पर लिंक कर दिया। जब भी लिंक को खोलते हैं तो वो दूसरी एप्लीकेशन जाके खुल जाती है। वो यूट्यूब का लिंक है, तो जैसे मैं आपको वो भेजता हूँ, एक लिंक भेजता हूँ, तो आप लिंक पर टैप करते हैं तो वो जूम में खुलता है, तो वो हो गई लिंकिंग। और एक टर्म होती है एम्बेडिंग, कि आपको जैसे वीडियो भेज दिया तो वो वहीं के वहीं प्ले हो गया, वो कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं खुला। तो पाइथन क्या है, एम्बेडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस के कोड को एम्बेड कर सकते हैं। देखिए, यू कैन एम्बेड पाइथन, पाइथन के अंदर सी प्लस प्लस का कोड भी चला सकते हैं, सी और सी प्लस प्लस के अंदर पाइथन भी चला सकते हैं। यू कैन एम्बेड पाइथन विद इन योर सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू गिव स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज। अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर आप पाइथन का कोड भी रन करा सकते हैं। पाइथन एम्बेडेबल है। आपने कोई पाइथन में, मैंने पहले आपको बताया था एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल के मायने ये थे कि किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लीकेशन या कोड लिखा हुआ है, उसे आप पाइथन में यूज कर सकते हैं। एम्बेडेबल के मायने ये होते हैं कि पाइथन के कोड को किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब कोई ड्रॉबैक्स भी है बेटा पाइथन की, वो आपसे डिस्कस करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ पाइथन। इसमें फर्स्ट वन देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन बताया नॉट द फास्टेस्ट, कोई बहुत फास्ट नहीं है पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले, मतलब जो उसका एग्जीक्यूशन है बेटा वो ज्यादा फास्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है बेटा, ड्यू टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है। पहले फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, फिर उसे ट्रांसलेट करेगा, सेकंड लाइन पढ़ेगा तो ट्रांसलेट करेगा, फिर थर्ड लाइन पढ़ेगा तो ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलेशन में क्या होता है, पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। तो ये बताया बिकॉज ऑफ इट्स इंटरप्रेटेड नेचर, पाइथन इज नॉट फास्ट एज कंपेयर टू अदर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। Python is first compiled into an internal bytecode which then executed by Python interpreter. तो इसमें ना कंपाइल होता है, पहले बाइट कोड बनता है और बाइट कोड बनने के बाद वो पाइथन इंटरप्रेटर से वो एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों यहाँ पर प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। और ये जो परफॉर्म होता है ना, ये परफॉर्म होता है किसकी हेल्प से, पीवीएम की हेल्प से। पीवीएम क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन ही पाइथन को क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबल बनाती है, प्लेटफॉर्म सिस्टम इंडिपेंडेंट बनाती है। इसके बारे में मैं आपसे एक अलग से क्लास करूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि पीवीएम कैसे काम करता है, क्योंकि इसको समझने के लिए डायग्रामेटिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। तो वो मैं आपको अब किसी क्लास में पीवीएम के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि जो पाइथन का ये ड्रॉबैक बताया हुआ है कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि इसके अंदर लेस लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी लेस का मतलब क्या, इसके अंदर कम फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटी पाइथन के अंदर कम है। खैर, जैसे जैसे पाइथन का डेवलपमेंट और होता जा रहा है, पाइथन का यूटिलाइजेशन और होता जा रहा है, तो इसके सब चीजें सब और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बनती जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर सी प्लस प्लस और जावा के मुकाबले कम फंक्शंस हैं। पाइथन ऑफर्स गुड लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट रिच्ड, इतनी ज्यादा रिच नहीं है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा। वैसे तो बहुत कैपेबल है अपने आप में जावा पाइथन, फिर भी देखिए कम है तब भी बहुत कैपेबल है बेटा। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ नेक्स्ट है नॉट इजीली कन्वर्टेबल। ये भी बहुत बढ़िया बात, नॉट इजीली कन्वर्टेबल। ये क्या मायने हुए बेटा, नॉट इजीली कन्वर्टेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंटेक्स। पाइथन में कोई खास सिंटेक्स नहीं है, कोई खास रूल नहीं है। सिंटेक्स रूल्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ग्रामर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, या नोटिस, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब चीजें जो पढ़ते हैं ग्रामर की, और मैं राइटिंग सेक्शन की बात कर रहा हूं इंग्लिश में, तो उनके सबके रूल होते हैं। आप उन रूल्स को फॉलो करके काम करोगे। आपको पता है बेटा इज एमआर कहां पर आना है, आपको पता है वॉज वर कहां आना है, आपको पता है हैज हैव कहां पर आना है,
आप उनको उन्हीं की अप्रोप्रिएट जगह पर यूज कर सकते हैं, या उनके अलावा किसी दूसरी जगह पर यूज करेंगे तो वो गलत होगा। तो ऐसे ही पाइथन के अंदर भी कुछ बेसिक सिंटेक्सेस होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है कि किसे एक अपर केस में लिखना है, किसे लोअर केस में लिखना है, या कैसे हमें प्रोग्राम कोड को लिखना है। तो वो बात भी हमें ध्यान रखनी होती है बेटा जी। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अगर आप सिंगल इक्वल टू बनाते हैं तो ये काम करता है असाइनमेंट करने का, असाइन करने का। जैसे आपने लिख लिया बेटा a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी 5, या असाइन हो गई 5 वैल्यू किसको ट्रांसफर हो गई बेटा a को। और बेटा जी अगर आपने लिखा a इक्वल टू 5, ये लिखा, तो यहां पर a और 5 का कंपैरिजन हुआ। कौन सा कंपैरिजन हुआ? इक्वलिटी कंपैरिजन हुआ दोनों का। a और 5 का इक्वलिटी कंपैरिजन हुआ कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ये इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे और ये असाइनमेंट के लिए यूज करेंगे। a इक्वल टू 5 लिख दिया, 5 वैल्यू a के अंदर चली गई। a डबल इक्वल टू 5 लिखा, a इज कंपेयर्ड विद 5 फॉर इक्वलिटी। अगर a 5 है तो ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। एक कंडीशन चेक हुई, एक रिलेशन बताया कि क्या a 5 के बराबर है, तो अगर a 5 के बराबर है तो हमें ट्रू मिल जाना है, नहीं तो हमें फॉल्स मिलना है। तो ये इस तरीके के उसके अंदर रूल्स होते हैं, जनरल बेसिक रूल्स हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, या और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसके अंदर बेहद ज्यादा सिंटैक्सेस होते हैं, उसके सिंटैक्स रूल्स काफी ज्यादा हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन पाइथन में बहुत ही मिनिमल सिंटैक्स है। तो देखिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, बोथ ऑफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंटैक्स, because of lack of syntax in Python it is easy to program, ये प्रोग्राम बहुत आसानी से कर सकते हैं। but the feature of Python becomes a huge disadvantage when it comes to convert a Python program into another language। एक Python कोड को अगर दूसरे में कन्वर्ट करोगे ना, मैं आपको बताऊं C, C++ और जावा और इवन C शार्प, ये 4 लैंग्वेजेस के बने हुए आप प्रोग्राम देख लीजिए, आपको इसके अंदर बेहद सिमिलरिटी मिलेगी, सिंटैक्सेस के अंदर बेहद सिमिलरिटी मिलेगी। लेकिन पाइथन के अंदर मिनिमल सेट ऑफ रूल्स हैं, बहुत ही कम सिंटैक्सेस हैं। तो जब पाइथन को कन्वर्ट करते हैं ना दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके कंपेटेबल सिंटैक्स वो नहीं बना पाते हम, क्योंकि इसके अंदर बेहद कम सिंटैक्सेस लिखे हुए हैं, उसके अंदर बेहद ज्यादा, उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन जो होता है वो कोई मतलब बहुत एफिशिएंटली कन्वर्ट आप उसको नहीं कर सकते। लिखा हुआ नॉट इजीली कन्वर्टेबल, वैसे तो कन्वर्टेबल है लेकिन इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर एक और बात आती है, नो स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग। इसके मायने क्या हुए? नो स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग के मायने क्या हुए? बेटा जी एक वेरिएबल आपने एक वैल्यू लिखी a इक्वल टू 5, ओके, और एक आपने लिख दिया b इक्वल टू 3.12, 3.12, ओके। तो 5 तो इंटीजर है बेटा, और जो 3.12 है वो रियल वैल्यू हो गई, डेसिमल वाली वैल्यू हो गई। तो आप अगर सी प्लस प्लस या जावा की बात करते हैं तो उसमें हम इसका डेटा टाइप बता, कैसे लिखूं, क्लियर कर देता हूं। बेटा जी मैंने लिखा a इक्वल टू 5 और मैंने लिखा b इक्वल टू 3.2, ओके। 5 इंटीजर है, 3.2 रियल वैल्यू है। अगर आप सी प्लस प्लस या जावा यूज करेंगे तो वहां पर आपको वेरिएबल के नेम के साथ डेटा टाइप देना पड़ेगा। वो आपकी रिस्ट्रिक्शन ये बताता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू यूज करे। अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो पाइथन प्रोग्रामिंग ही उसके अंदर सब स्टार्ट होने वाली है, तो और अच्छे से तो वो आपको कल से समझ में आएगी बात। लेकिन एक बेसिक बात आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। वो इंटीजर स्टोर करेगा, वो रियल वैल्यू स्टोर करेगा, वो न्यूमेरिक स्टोर करेगा या नॉन न्यूमेरिक स्टोर करेगा। न्यूमेरिक जैसे 1 2 3 10 25 10,000, नॉन न्यूमेरिक जैसे आपका नेम हो गया, जैसे मुझे नजर आ रहा है नेम लोकेश कुमार लिखा हुआ है, विकास लिखा हुआ है, अभिषेक वर्मा लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले कृष्णा बंसल भी लिखा हुआ आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा नेम है, एक वेरिएबल आपने बनाया जो हमारा नेम स्टोर करे, तो आप कोई भी वेरिएबल बनाइए, उसके अंदर जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए,
आप वेरिएबल के अंदर 10 डाल देते हैं तो वो न्यूमेरिक बन जाएगा, आप उसके अंदर कोई सेंटेंस लिख देते हैं तो वो नॉन न्यूमेरिक बन जाएगा, आप उसके अंदर 3.9 लिख देते हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा रियल वैल्यू, आप उसके अंदर 17 लिख देते हैं तो उसे इंटीजर मान लेगा। लेकिन जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें आपको वेरिएबल के साथ उसका टाइप लिखना जरूरी है। अगर आपने उसे वेरिएबल को ये बता दिया कि वेरिएबल इंटीजर है तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। आपने उसे स्ट्रिंग बता दिया मतलब नॉन न्यूमेरिक बता दिया तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। तो कहने का मतलब है इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट वेरिएबल कि वो वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू स्टोर करे। लेकिन इन पाइथन देयर इज नो नीड टू रिस्ट्रिक्ट वेरिएबल कि वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर करे। आप वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डाल देंगे वो उसी तरीके का वेरिएबल हो जाएगा। जैसे मैथ्स में आप लिखते चले जाते हैं ना, जैसे आपने लिख दिया लेट x इक्वल टू 10, वहां पर आपको ये नहीं बताना पड़ता कि जो x वेरिएबल है वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा या नॉन न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। इसी तरीके का काम हमारे पास पाइथन में भी होता है। उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं है, वेरिएबल की बाइंडिंग नहीं होती है कि वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करे। आपकी जो इच्छा करे वो वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें। आपने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करा दी, वेरिएबल न्यूमेरिक बन जाएगा। आपने नॉन न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करा दी, वेरिएबल नॉन न्यूमेरिक बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हाई मेमोरी कंजम्पशन। पाइथन में बेटा जी हाई मेमोरी कंजम्पशन है, ये कैसे, इसको समझे बेटा। फॉर एनी मेमोरी इंटेंसिव टास्क पाइथन इज नॉट अ गुड चॉइस, that is why it is not used for that purpose. Python's memory consumption is too high because of the flexibility of the data type. क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबल डेटा टाइप्स है, आपको क्या करना है, वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करता, वो तो जो मर्जी वैल्यू आप चाहें वो आप उसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वेरिएबल इज एबल टू स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू इनसाइड इट। ओके बेटा जी, तो इसमें जो मेमोरी कंजम्पशन है, मेमोरी कंजम्पशन इज वेरी हाई। और एक जो सबसे लास्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो जो इन्होंने बता दिया, लिमिटेड विद डेटाबेस एक्सेस। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस कनेक्शन आप इसके साथ मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आप इसके साथ कर सकते हैं, डेटाबेस सॉल्यूशंस। लेकिन दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो इससे पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, सी शार्प है, देखिए ये जेडीबीसी यहाँ पर लिखा हुआ है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और एक लिखा हुआ है ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। बेटा जी जब भी डेटाबेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक इंटरमीडिएट टूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो वो टूल है, इंटरमीडिएट टूल है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू जेडीबीसी या ओडीबीसी, बट इट इज वेरी इफिशियंट, बहुत एफिशिएंट है। आप 12th क्लास में प्रोग्रामिंग भी करेंगे, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग, डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करने की प्रोग्रामिंग, आप ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, प्रोजेक्ट में आपके आएगा इस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप करना। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो इन्होंने कंपैरिजन करा कंपैरिजन विद प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक जावा है, सी शार्प है, उनसे कंपैरिजन करा। तो उनके कंपैरिजन में इसका जो डेटाबेस एक्सेस है वो लिमिटेशन है, मतलब उसके अंदर कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बट इट इज वेरी 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 इफिशिएंट, बहुत इफिशिएंट है। मतलब हम ये ना सोचे कि बढ़िया काम नहीं करेगा, अरे बहुत बढ़िया काम करता है, बस इन्होंने तो कंपैरिजन करके बताया कि एज कंपेयर टू जावा या एज कंपेयर टू सी शार्प वो थोड़ा लिमिटेड है। ओके, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हुई बेटा हमारे पास पाइथन की। आगे मैं आपको बताता हूं। ओके, तो ये जो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे डिस्कस किया बेटा इतनी सब चीजें, तो उसमें मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन आपसे, मैंने पाइथन बताया क्या होता है, पाइथन किसने डेवलप किया मैंने आपसे वो भी बताया, पाइथन का नेम उनको कैसे आया ध्यान में, मतलब कैसे उनके दिमाग में आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखना चाहिए। मैंने कुछ एप्लीकेशन एरियाज भी पाइथन के आपसे डिस्कस किए, मैंने कुछ कंपनीज भी आपसे डिस्कस की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है अपने प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में। कुछ मैंने पाइथन के फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस किए और कुछ मैंने आपसे पाइथन की ड्रॉबैक्स डिस्कस की। तो ये मेरा जो क्लास लेने का, जो पाइथन के इंट्रोडक्शन का क्लास लेने का जो मेरा मतलब वो था ऑब्जेक्टिव, वो यही था कि थोड़ा सा मैं पाइथन का आपको जानकारी दे सकूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि
मतलब कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या मतलब इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। कल हालांकि वैसे तो टाइम टेबल में बेटा जी क्लास नहीं है, लेकिन मुझे 2 दिन क्लास लेना और बेहद जरूरी है मेरा। मैं और टीचर से बात करूंगा, अगर मतलब मुझे अगर टाइम स्लॉट मिल जाता है और अगर आप भी तैयार हों तो मैं कल और परसों 2 दिन क्लास और लेना चाहता हूं। सिर्फ मैं आपको पाइथन के बेसिक्स बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने वो बेसिक्स आपसे एक बार क्लियर कर लिए तो मैं फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव करा दूंगा। तो वहां आपका काम मतलब एक वो होता है ना कि हम जल्दी से ऐसा मतलब एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएं कि हम वहां से कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने लग जाएं। जैसे मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, अब साहब माना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपको थ्योरी पढ़ाता रहूं तो बात है वो समझ में आती रहेगी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे, जब हम उसको फील करेंगे कि हाउ इट वर्क्स, कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, हम सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हैं, कंप्यूटर उसको कंपाइल कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये सब चीजें जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और मेरे लिए भी बहुत आसान चीजें हो जाएंगी, आपको समझाना और आसान हो जाएगा। तो मैं 2 दिन कल और परसों 2 दिन और पूरा प्रयास करता हूं कि मैं 2 दिन और क्लास कर सकूं। और बेटा जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया और मैं विद इन 1 और 2 आवर ये रिकॉर्डिंग भी और बाकी ये जो स्टडी मटेरियल है ये भी और कुछ क्वेश्चंस भी जो मैं आज जो मैंने पढ़ाया फीचर्स और ड्रॉबैक्स पढ़ाए उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी, उसमें हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपकी जो भी कल वाले असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका फौरन सोल्यूशन करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।